जिंदगी में, जीवन में अज्ञानतावश ऐसी भूलें क्यों? इस जीवन का अगर पहला अचीवमेंट कुछ है तो बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो। विचार करो, मैं क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर? सोचो, मैं अब तक क्या कर रहा हूं? क्यों इन नश्वर चीजों के लिए मैं अपने मूलधन को गंवा रहा हूं? इसका ब्याज तो मुझे नहीं मिलने वाला, पर मूलधन गायब हो रहा है मेरा धीरे धीरे। एक एक श्वास गिनी हुई मिली है परमात्मा की तरफ से, और सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं कि कितने काउंट मिले हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि 1 मिनट में इतना काउंट होता है श्वास का, और ऐसे ये करेंगे तो इतना करेंगे तो करीब इतना जीना है। अरे भाई, कहां पता है? एयर इंडिया के उस फ्लाइट में बैठे किसी व्यक्ति को कहां पता था कि मेरी कितनी सांसें बची हैं? आपको भी कहां पता है कि कितनी सांसें हैं? इसलिए हर श्वास अंतिम है, और जब श्वास ही अंतिम है और मैं अरबपति भी हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? और हर श्वास ही अंतिम है, और अभी मैंने जल पी लिया है तो परमात्मा ने तो जल पिला दिया है, मुझे और क्या चाहिए? और जब यही श्वास अंतिम है तो इतने श्वास तक भारत माता की जय, वंदे मातरम करता रहा, अपनी भारत माता के लिए जीता रहा, राष्ट्र के लिए जीता रहा, मनुष्यता के लिए जीता रहा, प्राणी मात्र के लिए जीता रहा, प्रकृति के लिए जीता रहा। तो इस अंतिम क्षण में अपने जीवन को बर्बाद करने क्यों जाऊं? इस अंतिम क्षण में भी भारत माता की जय कहते हुए, और सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड के लिए एक शुभ भाव का अपने भीतर संवरण करते हुए इन हाथों से कर्म करते हैं। इसी क्षण भी अगर मृत्यु हो जाए, इस क्षण भी अगर परमात्मा के द्वार पर जाना हो जाए, तब ये कह सकूं जाकर के कि चदरिया जस की तस धर दीन्ही। प्रभु, आपने जैसा चादर दिया था मैंने धर दिया, लेकिन इस चादर में इतने छेद, इतनी गंदगी। मैली चादर उड़ के द्वार तिहारे, कैसे आऊं? क्यों किया है मैली चादर भाई, क्यों किया? प्रश्न तो यह है। किसी से पूछो तो कहते हैं प्रभु चादर मैली है इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। पूछ रहे हैं किया ही क्यों? चादर तो बहुत साफ मैली थी, और कबीर ने इस बात की खबर भी दी कि चदरिया जस की तस धर दीन्ही, धरा भी जा सकता है उसी तरीके से। तुमने मैला किया ही क्यों? अज्ञानता में प्रभु, तो ज्ञानवान क्यों ना हुए? यही तो अज्ञान था प्रभु। तो यह ज्ञान भी तो था कि ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, धन से गरीबी मिट जाएगी, पानी से प्यास मिट जाएगी, भोजन से भूख मिट जाएगा। तो यह भी तो ज्ञान था तुमको, इतना तो ज्ञान था कि अज्ञानता ज्ञान से मिटती है। तो फिर ज्ञान के पुंज के पास क्यों नहीं गए? कोटि सूर्य समप्रभा, उन करोड़ों सूर्य की भांति चमकते हुए अपने गुरुदेव के चरणार बिंद में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए इस पराधीनता से दूर होने के लिए, जहां सांसें भी तुम्हें पराधीन बनाकर, मन भी तुम्हें पराधीन बनाकर, हर व्यक्ति तुम्हें पराधीन बनाकर के जीना चाहता है? क्यों नहीं गए मुक्ति के द्वार पर? मुक्ति के द्वार, मोक्ष के द्वार, लिबर्टी के द्वार, स्वतंत्रता के द्वार सद्गुरु ही हैं। क्यों नहीं गए? शरीर से गए, मन से नहीं आए। तन सौंपा, मन न सौंपा। तन को भी बचाया,